हमारे बोलने से इतराज है, जो लोग बोल न्यूज पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो अब ये लोग जिनका कोई बराह रास्त उस तरह से नहीं है, सिर्फ ये मार्केटिंग हेड है, इदारे को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, अब इस हद तक जाया जाएगा। जिस तरह से आकाश साहब को जो है वो लापता किया गया है, अभी तक वो लापता है, कोई उनका पता नहीं है। उनकी वालदा की अपील और सजा हम सुना चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज्यादा बात कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की साख है वो मुतासर हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन जो साहिबान इख्तियार हैं और साहिबान इख्तियार हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने देखा है कि इन तमाम जजेस के खिलाफ, जिनका बेंच भी हमने देखा बनाया गया, एक दरखास्त भी गई है, तो ये ऑल आउट वॉर है। अब ये खुलेआम जंग जो है वो जारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जुडिशरी और जो लेजिस्लेटर है इसके दरमियान में जो जंग चल रही है, इसमें यही है कि कोई भी कानून और कोई भी अमल जो ऑर्डर वहां से आएगा उसको चैलेंज करेगी हुकूमत और कहेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्मी चीफ ने ये बताया कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा और पहले से जो एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच है और उसके जरिए चीजें हो रही हैं, जिसमें यही है कि जिस जिस सतह पे जिस जिस चीज की जरूरत है, जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद करना है, उन चीजों को आगे बढ़ाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज दुनिया भर में यौमुल कुद्स जोशो खरोश से मनाया गया। यह दिन रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमअतुल मुबारक को मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार और इसराइली की जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ मनाया जाता है, जिसका आगाज़ 1979 में ईरान से हुआ। इस बरस भी यौमुल कुद्स के करीब आते ही इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला तेज़ कर दिया। मस्जिद अक्सा पर नमाज के दौरान धावा बोला गया। मस्जिद की बेहुरमती और नमाजियों पर तशद्दुद के मंजर देखकर हर मुसलमान का दिल जख्मी हुआ, मगर मुसलमान बेबसी के घूंट पीने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसराइल के जुल्म बर्बरियत से बड़ा सितम यह है कि दुनिया में 52 से ज्यादा मुसलमान रियासतें हैं, मगर इनमें अक्सर को इसराइल की मजम्मत की तौफीक भी नहीं होती और जो रिवायती मजम्मती बयान आते हैं, अगर आते हैं भी, तो इसराइल इसे जूते की नोक पर रखता है, क्योंकि आलमी ताकतों के इस बगल बच्चे के खिलाफ कोई मुल्क और आलमी इदारा अमली कदम उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता, जिससे इसका हौसला मजीद बढ़ता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हम सियासत के झगड़ों से उलझे हैं। किसी की बात क्या करें, खुद हुकूमत आइन शिकनी पर उतरी है, इलेक्शन से भाग रही है, कभी सिक्योरिटी और कभी फंड्स की कमी का बहाना करके आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने 90 दिन पूरे होने पर निगरान हुकूमत की तहलील के लिए अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो सकता है, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, अब तो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह सुप्रीम बैंक को कह दिया और पूरी फहरिस्त ऑर्डर में लगा दी है कि रकम तो मौजूद है स्टेट बैंक के पास और हुकूमती खातों में मौजूद है, तो ये हुकूमत तो फिर झूठ बोलती रही और ये बहाना कि जनाब कमेटी के सामने गए हैं और वहाँ कहा जी हमारे पास 21 अरब रुपया नहीं है, जिन लोगों में 90 अरब रुपया तकसीम किया जा रहा है, जिस तरह आपने बात की थी, अब वो बात हर तरफ हो रही है कि 6 अरब रुपए का अंडरपास बन सकता है, तो ये फिर किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? इतना झूठ बोलने पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो ये वाज़ेह है कि रिजर्व्स जो हैं उसका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन इस बात का है कि रिसोर्सेज अभी कमिट करने हैं, कोऑपरेट करना है, इलेक्शन कमीशन से नहीं करना। अटॉर्नी जनरल जब बाहर आए समात के बाद, जब उनसे सवाल भी हुआ इस हवाले से, तो एक बात उन्होंने बड़ी जो है वो बताई इस मौके के ऊपर, और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि बिलाखिर जो पार्लियामान है उसकी मंजूरी के बगैर फ़ंड जारी हो नहीं सकता। तो इस जानिब उन्होंने इशारा किया कि अगर कोर्ट चाहे भी, और कोर्ट अगर ये डायरेक्ट करती भी है कि पब्लिक एक्सचेकर से पैसे जो हैं वो इलेक्शन की गर्ज के लिए दिए जाएं, तो जब तक पार्लियामेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत भी पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ही कोई जो शेयर है फ़ंड का वो निकाल कर किसी अमल के लिए इस्तेमाल करती है। तो उनका मौक़िफ़ इस पर पहले ही वाज़ेह हो चुका है और वो यही है कि पार्लियामान से पूछे बगैर ये काम नहीं हो सकता और इसको भी वो चैलेंज ही करेंगे ऑब्वियसली। और जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने देखा है कि इन तमाम जजेस के ख़िलाफ़, जिनका बेंच भी हमने देखा बनाया गया, एक दरख्वास्त भी गई है, तो ये ऑल आउट वॉर है। अब ये खुलेआम जंग जो है वो जारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जुडिशरी और जो लेजिस्लेटर है इसके दरमियान में जो जंग चल रही है, इसमें यही है कि कोई भी कानून और कोई भी अमल जो ऑर्डर वहाँ से आएगा उसको चैलेंज करेगी हुकूमत और कहेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी तरह इस पर भी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही रहेगा कि हमसे पूछे बगैर ये हो नहीं सकता और आप इसमें बाईपास नहीं कर सकते पार्लियामान को। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हर गुज़रते दिन के साथ साथ जो है वो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है बजाय फ़िक्स होने के, क्योंकि रोज़ हम महाज़रा ही देखते हैं होते हुए।
और वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हुकूमत ने अपने जजेस जो हैं वो मार्क कर लिए हैं कि ये सब जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम नहीं हैं या आप नहीं हैं, ये वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली है और इसके पार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ केओस ही दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मुझे तो। यार सिद्दीक जान, एक चीज़ तो क्लियर हुई कि फ़ंड्स तो थे, तो अब इस पर क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है जब ये चीज़ सामने आ गई है और अब स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर वो फंड्स मुहैया करे और फिर 18 अप्रैल को वो इसकी रिपोर्ट भी पेश करे। हुकूमत तो जाहिर है कि अब कोई नया शोशा छोड़ेगी, कोई नई रुकावट डालेगी। देखिए, अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि आज खुद स्टेट बैंक के जो जिम्मेदारान थे, फाइनेंस जो डिवीजन के और वजारत खजाना के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने एतराफ़ किया है कि पैसे मौजूद हैं और कोई मसला नहीं है और हम 20 अरब जो है 21 अरब जो है वो सवार के दिन तक बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब उन्होंने खुद ये बात मानी है तो ये कैसे हो सकता है कि बुनियाद में पिछली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 72 घंटे की डेडलाइन दी है, मोहलत दी है। 72 घंटे में ये पैसे जमा कराए जाएंगे और मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए इशू होगा। जो ब्यूरोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा, उसकी कंडेम करेगा, तो वो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होगा नौकरी पर बरकरार रहना। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये पॉलिटिशियंस की तरह नहीं होते, उनको इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने 25-30 साल का अगर किसी का करियर है तो वो अपने करियर को तबाह नहीं करेगा, वो अपनी नौकरी नहीं गंवाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथों। और उसको अंदाजा है कि, और राजा रियाज साहब को वो सुन चुके हैं कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि हमने इनकी हुकूमत बनवाई, हम आज इक़्तिदार के मज़े हमारे वजह से लूट रहे हैं और अब ये पहचानते ही नहीं है। तो ये उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये मैसेज है कि ये बाद में पहचानते भी नहीं है। जब आप एक बार इनके लिए आप बलि चढ़ जाएं, आप अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दें, आप अपने बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर लें, अपनी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा कर लें, लेकिन बाद में ये आपको पहचानते भी नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करेंगे और अलग से यही है कि सोमवार के दिन तक पैसे जो हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। अच्छा, मुसलसल मुजम्मिल 2 चीज़ें रही अदालत में और बड़ा सिंप्लीफाई किया अदालत ने कि जी हमारे सामने 2 मामला है, एक फंड का है, एक सिक्योरिटी का है। और फिर वो सारी हियरिंग चलती रही, वजारत दिफा की भी ब्रीफिंग आई, कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेक्रेटरी दिफा भी आए कि जी वो सामने नहीं आ सकते, आप हमें रिपोर्ट दे दें। बहरहाल फिर हुक्मनामा आ गया था, उसके बाद फैसला आ गया था जी इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे 14 मई को। इससे पहले भी ये बहस होती रही थी, जब 30 अप्रैल की तारीख आई थी तब भी ये सारा मामला था, फिर 14 मई को जब तारीख आई है तब भी ये मामला था। अब फंड्स का अगर मामला हल हो जाता है तो दूसरा मरहला फिर आएगा जी सिक्योरिटी किसने देनी है। तो फिर क्या इसी तरह अदालत पाबंद कर सकती है किसी इदारे को भी कि जी आप सिक्योरिटी दें, क्योंकि पुलिस ने और दीगर इदारों ने तो शायद हाथ खड़े किए हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो है, ऑन द कार्ड्स तो है ये। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, जो बयान आया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। जो हमें जो नफरी चाहिए जितनी और जितनी वो प्रोवाइड करने को तैयार हैं, इसके अलावा वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का जवाब भी है और चीज़ें भी हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो उसमें भी अभी रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का ऐलान भी हुआ है NSC की मीटिंग के बाद, और आज भी इस पे इन कैमरा इजलास जो हुआ है तो इस हवाले से कमेंट भी किए हैं आर्मी चीफ ने। तो ऑब्वियसली अभी हुकूमत के पास वो जवाब तो होगा इसको रोकने के लिए, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो किस जो है वो लेवल तक जाती है और किन किन शख्सियात को बुला सकती है। इसके साथ साथ ये भी कि कितना कमिट करती है इस कॉज के लिए, कि अगर हुकूमत जो है वो किसी को नहीं कोऑपरेट करवाने दे रही या फिर वो फोर्सेस को नहीं बुला रही या फिर वो रिलक्टेंट है कि इलेक्शन हो जाए, तो हम ये चार्ज टेकअप करें और हम जो है वो जिस तरह से आज उन्होंने फंड्स जारी करने का हुक्म दिया, इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके भी ये काम करने को तैयार हो। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन का जो माहौल है वो हुकूमत बनने देना नहीं चाहती इस पॉइंट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे ये जो है वो वाज़े कर चुकी है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए ठीक तो लग यही रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो एक बड़ा जो है वो गैप है ट्रूप कमिटमेंट के हवाले से, इसको भी पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इससे अगला केस करेगी। अच्छा, आज हमारी टॉप स्टोरी है मुज़ाकरात के हवाले से। बड़ी दफ़ा हम सुनते हैं सिद्दीक जान मुज़ाकरात का, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लग रहा है कि कोशिश होने जा रही है। आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें? फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं जी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम भी तैयार हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कमेटी बनाई गई है। देखें, जिस तरह से चांद सबसे पहले पेशावर में नजर आता है ना, इसी तरह से हुकूमत के हवाले से जब मामलात आगे पीछे कुछ होने होते हैं तो पहले जरदारी साहब उस पर बात करते हैं। तो आप देखें कि नून लीग बड़ा क्लियर स्टांस है, नून लीग का और PDM का और मौलाना फजल रहमान का, कि इमरान खान मुजरिम है, उससे बात नहीं होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कमेटी भी बना दी है।
तो अकल वालों के लिए इसमें निशानी है कि जरदारी साहब ने कमेटी बना दी है। तो आज अब आप आर्मी चीफ की नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है। तो जब आप इन दोनों चीजों को मिला के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, हमारे देखने वालों को थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी वाज़ेह है सूरत हाल कि कहा जा रहा है इनको, हुकूमत को, पॉलिटिशियंस को, कि आपस में बात करें, बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाएं और ये जो इस वक्त क्राइसिस है इसको खत्म करें। बातचीत के बगैर ये खत्म हो नहीं सकता। तो बड़ा जो आज अग्रवाल के आपके पास टाइम है तो हम अभी बात करते हैं, अभी टाइम है आपके पास, कि आर्मी चीफ ने आज जो गुफ्तगू की है उसके दो चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें चीज ये है कि देखें, जब भी आर्मी चीफ कोई बात करते हैं, कोई बयान देते हैं, कोई तकरीर करते हैं, तो वो इदारे का जो कलेक्टिव विजडम होता है उसको मद्देनजर रखते हुए वो बात करते हैं। और दूसरा, इसमें जो आज आर्मी चीफ ने जो खिताब किया उसमें जो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो ये थी कि हुकूमत ने ये तासुर दिया था कि शायद कोई नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और वो ऑपरेशन इतना खौफनाक होगा कि फौज सारी उसमें मसरूफ होगी, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एक तो आर्मी चीफ ने ये वाजे कर दिया है कि नया ऑपरेशन कोई शुरू नहीं होने जा रहा। और दूसरा, जो आर्मी चीफ के उसामा साहब और मुजम्मिल साहब 3 जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने सिलेक्टेड पोर्शन जो है वो जारी किए आर्मी चीफ के खिताब के, लेकिन जो अभी कुछ तफसीलात मजीद सामने आई हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसमें यह बताया गया कि आर्मी चीफ का ये कहना था कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है। और आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। तो अगर आप इन 3 जुमलों पर गौर करें तो मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि मंजिल का तयन करें। और आपको पता है मंजिल का तयन आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, और वही होगा जो मुल्क की बेहतरी और भले में होगा। और वो आपको पता है कि जब तक ये सियासत में इस्तेकाम रहेगा, मुआशरत में इस्तेकाम रहेगा, सियासत में इस्तेकाम खत्म किए बगैर मुआशरत में इस्तेकाम खत्म नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे तो लगता है कि बैकडोर चीजें या तो शुरू हो गई हैं या शुरू होने जा रही हैं। ठीक, इस पर हमने आगे भी बात करनी है। आर्मी चीफ का जो खिताब है, ये जो कौमी सलामती कमेटी और जिसमें हंगामी तौर पर इजलास भी ये भी कहा गया जी बुलाया गया है, राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से मेंबरान कौमी असम्बली को बुलाया। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बात है, मुजम्मिल आपको क्या लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे उनका पुश है, तो इसलिए अब जरदारी साहब भी आगे आ रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन क्या इसमें हम कोई इंतखाबात की तारीख देखेंगे, अक्टूबर में इंतखाबात होते देखेंगे? क्योंकि इससे कम पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात चलेगी। मुज़ाकरात अगर किए भी तो उसमें PDM बिलखसूस पीपल्स पार्टी PTI को कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है कि आप इलेक्शन के लिए थोड़ा डिले जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, ना कि इसके ऑपोजिट के ये जल्दी इलेक्शन करवा लें। ये चीज़ तो वाज़ेह है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मिजाज जो था वो नून लीग से PTI के केस में मुख्तलिफ था। और वो जिस तरह से हमें याद भी है, जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान कहा था कि मिसाके मैशत करते हैं, आए बैठे बात करते हैं। तो वो तो कहते भी हैं कि एक जरदारी सबसे यारी, ये पॉलिसी है मेरी, और अब ये नहीं है कि मैं जो है वो कंस्पायर करूँ उनके खिलाफ। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टांस लेती है इस इशू के ऊपर, लेकिन नून लीग ने तो क्लैरिफाई कर दिया है पिछले दिनों, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आपके सामने हैं कि ये अपना मिजाज तब्दील करें, उसके बाद कोई बात होगी। वो तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म से हटकर ये बात की है शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नून लीग इस पर ऑन बोर्ड होगी। और अगर बात होती भी है तो PTI को कन्विंस करने की कोशिश ज़्यादा दिखाई देगी कि आप अगर चंद महीने इंतज़ार कर लें या फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि अगर उससे पहले इलेक्शन करवाने हैं तो उसमें नून लीग बिलखसूस रजामंद नहीं है। और वो उनके एक्शंस भी ये डिसाइड करते हैं, उनकी जो बयानात हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने अगर बात करने की पेशकश की है और इसके लिए वो एफर्ट करना चाह रहे हैं तो इससे बेहतरीन बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है। आप एक दूसरे के खिलाफ हथियार तो उठा नहीं सकते, ना आप एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। तमाम सियासी पार्टियों ने सिस्टम में भी रहना है, किसी को उखाड़ के बाहर भी नहीं फेंक सकते। तो अल्टीमेटली हल यही बचता है कि आप बैठ के बात करें और मसाइल का हल तलाश करें, डायलॉग से तलाश करें। तो आई थिंक बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, और इसके लिए यही है कि बात किए बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये मसाइल हल हो। लेकिन सिद्दीक, अब मेरे पास लास्ट मिनट है। पीपल्स पार्टी तो चले सिंध में फिर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन नून लीग को खौफ है कि हमारा तो सफाया हो जाएगा। तो अक्टूबर में भी मसला है इलेक्शन का। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी अच्छा चले अक्टूबर में हो जाए, कहते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसी है, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और ये चाहते हैं कि अक्टूबर जब करीब आए तो उस वक्त कोई इमरजेंसी नाफिज करके, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके कुछ भी ऐसा कर दिया जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो ना कराए जाएं। और अभी भी ये देखें कि इलेक्शन में ना जाने के लिए इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन इन्होंने पैदा कर दी थी, जो आज काफ़ी हद तक क्लैरिटी उसमें आ गई आर्मी चीफ के खिताब के बाद,
कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तासुर दिया था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर इस वक्त दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं, दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है और पाकिस्तान में बहुत खौफनाक हालात हो गए हैं। 80% KPK वो हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत इन्होंने खौफनाक तस्वीर जो है वो पाकिस्तान की पेश की थी। यहीं से गुफ्तगू को दोबारा जोड़ेंगे क्योंकि ब्रेक न्यूज अपडेट्स का वक्त है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो आज पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन हुआ और आर्मी चीफ ने वहाँ जो बातें की हैं उसका बड़ा चर्चा है। जिस तरह से सिद्दीक जान भी जिस हवाले से बात कर रहे थे कि नया पुराना पाकिस्तान छोड़ें, हमारा पाकिस्तान की बात करें। ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास था, आर्मी चीफ ने वहाँ पर खिताब भी किया है। सिद्दीक, उस पर हम बात कर रहे थे, चंद चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई। मैं देख रहा था कि एक तो ये कि जो पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी कि कुछ इलाके दहशतगर्दों की खुदा न खास्ता लपेट में चले गए हैं या वहाँ पर उनकी शेडो गवर्नमेंट कोई बन चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत ने जो तासुर दिया था वो तो ये दिया था कि हमने जो 80,000 जानें गंवाई, जो हमारे जवानों ने जो जानें दी, हमारे शहीद जो हैं और हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो FC के जवान हैं, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन जवानों की कुर्बानियाँ खुदा न खास्ता जैसे गुरायगंज चली गई हों और इतना पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए हैं। हुकूमती जो रिपोर्ट्स थी और हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट में तासुर दे रही थी और कहा गया कि बस ये कुछ नहीं हो सकता, इतना पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के इस हद तक कंट्रोल में चला गया। लेकिन आर्मी चीफ्स ने जो खिताब किया उसमें बड़ा उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है, जिसमें मैं कुछ उनके पॉइंट्स बता देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी ब्रेक से पहले बता रहा था कि हुकूमत ने तो कुछ सिलेक्टेड हिस्से जो हैं वो जारी किए। इसमें आर्मी चीफ ने ये बताया कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा और पहले से जो एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच है और उसके ज़रिए चीज़ें हो रही हैं, जिसमें यही है कि जिस सतह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद करना है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब से हुकूमत ने तासुर दिया उसके बाद आपने देखा वज़ीरिस्तान में हर जगह पे बहुत सा प्रोटेस्ट और ये बातें भी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो इदारों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई थी, क्योंकि हुकूमत ने तासुर दिया था कि शुमाली वज़ीरिस्तान की तरह, जनूबी वज़ीरिस्तान की तरह कोई ऑपरेशन होगा, रद्दुल फसाद की तरह का, ज़रब अज़ब की तरह का, इस तरह का हुकूमत ने तासुर दिया था। फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नोक एरिया नहीं है। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोदा व गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। उनमें 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ शोदा ने जो है वो 80,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान की, जिनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोदा का खून शामिल है जो फ़ौज से मुतल्लिक हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को रियासत की रीढ़ को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और साथ ही जो 3 जुमले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की जो है वो बात करनी होगी। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो लगता यही है कि मैसेज बड़ा क्लियर है कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के जरिए मामलात आगे जो है वो बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह के इस वक्त माहौल है पाकिस्तान के अंदर सियासत में इस्तेकाम का, उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा मुज़म्मिल, जिस तरह हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया देखा था उसमें भी ज़ाहिर टाइमिंग से अंदाज़ा होता है, कोई इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं था, कोई मामला नहीं था, तो हुकूमत ये चाहती थी कि कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से हम इस्तेमाल कर सकें उस चीज़ को इलेक्शन के डिले में। आज भी लगता है कि लुबे लुबाब अगर देखें खिताब का, बुलाने का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ हमें मिलती नहीं है, बल्कि वो जो बात सुप्रीम कोर्ट में थी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ शेडो गवर्नमेंट बन चुकी है दहशतगर्दों की, वो भी उन्होंने रद्द किया। फिर कोई बड़े ऑपरेशन की भी बात उन्होंने की और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का इजहार किया कि शोहदा की कुर्बानियों से बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और फिर ख़ास तौर पर यह कि मुंतखब नुमाइंदों वाली बात वो अब दोनों तरह से इंटरप्रेट की जा सकती है, लेकिन उसमें तो ये भी है कि 2 सूबों में तो मुंतखब नुमाइंदे हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें अगर तो गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनको कोई ऐसी चीज़ इसमें से नहीं मिली जिसको वो इस्तेमाल करें इलेक्शन के डिले का जो नैरेटिव है उसको तक़वियत देने के लिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो है वो NSC की मीटिंग में भी इलेक्शन के हवाले से कोई ख़ास जिक्र जो है वो सामने नहीं आया था। और आज भी ये जो इन कैमरा इजलास में गुफ्तगू है इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये बता सकें कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ कहा गया है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी सेंट्रिक एक डायलॉग था जो हुआ, और साथ साथ जो नो गो एरियाज़ वाली बात है उसको इंश्योर करने की उन्होंने बात की। तो नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो APS के बाद उस पर अमल दरामद का प्लान किया था, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तक भी वही है,
क्योंकि अगर उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पिछली गवर्नमेंट्स में होती और अब तक उसको सीरियस लेते तो शायद दहशत गर्दी का ये जो सारी वेव दोबारा से हमने देखी है रीइमर्ज करती हुई यहाँ तक ना पहुँचती। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंज जो है वो यही होगा कि जो NAP के तमाम क्लॉज थे उस पर अमल दरामद कर लें, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, वो सिविल सोसाइटी हो और वो APS के वो शहदा जो बच्चे थे उनकी कुर्बानियाँ हों, वो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए वो तश्कील दिया गया था। तो उसको देखते हुए डी रेडिकलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, जो कि होनी चाहिए थी। और अब भी जो TTP के हवाले से स्टांस लिया NSC की मीटिंग में, मैं तो सेकंड करता हूँ उसको कि अगर उसको रिवर्स करें तो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक मूव नहीं थी, जो तालिबान की जो रजीम थी उसको सपोर्ट करने के नतीजे में जो सारा कुछ हुआ, तो अगर तो इस बात का इदराक हो गया है और इस बात को ये एक्नॉलेज कर लिया गया है कि इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे फाटा कबायली अवाम के लिए, KP के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो उसमें गवर्नमेंट को देखें, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा जवाज़ मिल नहीं सकता, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा हो या FBR की तरफ से आ रहा हो या फ़ंड ना हो, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहली बात यह है कि दे हैव टू डिसाइड कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है या तोड़ना है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिले की। बेशक वो आर्मी चीफ के खिताब में से किसी बात को यूज़ करें, किसी भी चीज़ को यूज़ करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किए बगैर इलेक्शन का डिले और उसका जवाब पैदा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी शहबाज राना साहब ने ट्वीट भी किया है, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम भी टेलीविजन पर करते हैं, इकोनॉमी से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं, आई जस्ट रेड द सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर इन ₹21 बिलियन फंड केस, ग्लैडली आवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी टोल्ड द ट्रुथ to the apex court that under Article 84 of Constitution, federal government is fully authorized to make charged expenses। तो वो ब्यूरोक्रेसी को शाबाश दे रहे हैं कि उन्होंने कम से कम सच बोल दिया जो हुकूमत छुपा रही थी, कि उनके पास फंड्स भी हैं और अंडर आर्टिकल 84 ये बिल्कुल तमाम जो भी एक्सपेंसेस हैं वो दिए जा सकते हैं। सदीक, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कम से कम सच बता रही है। आपने भी जिस तरह प्रोग्राम में बात की थी, तो ये हुकूमत के लिए शर्मिंदगी भी है और ये डट जाना भी है। पता नहीं अब इनको अभी कहीं तबादले वगैरह ना हुकूमत कर दे। देखें, वो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको पता है कि हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत क्या कह रही है। तो उनको अगर ये ब्यूरोक्रेट्स झूठ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, तो इसलिए इनका मुकरना, अपनी बात से फिरना या झूठ बोलना, गलत बयानी करना मुमकिन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल तफसीलात थी। अगर आज ये ना बताते या ये कुछ नेगेटिव में जवाब देते तो सुप्रीम कोर्ट इनको बताती कि किस फंड के लिए आपने कितने पैसे जारी किए हैं, किस अकाउंट में कितने पैसे पड़े। सुप्रीम कोर्ट के पास खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद थी, तो इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं था। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जिनकी 25 साल सर्विस हो गई हो, 30 साल सर्विस हो गई हो, जो बड़े ग्रेड में बैठे हों, तो वो फिर जाहिर है रिस्क नहीं लेते, और उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सच बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, 72 घंटे का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि फंड जारी किए जाएं। और मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि स्टेट बैंक पैसे ट्रांसफर करने के बाद मंगल को जो है वो रिपोर्ट दे। चलें, अब लगता है कि हुकूमत के पास ये भी जवाब भी खत्म हो गया और शायद इसी वजह से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्शंस तो वैसे भी होते नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अभी तक आकाश का पता नहीं चल रहा, बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड का, और उनकी वालिदा, उनके घर वाले आज भी परेशान हैं। क्यों हुकूमत इतनी ज़्यादा नाकाम नज़र आ रही है हमें इंसानी हुकूक की हिफाजत में? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। पाकिस्तान की तारीख जब अब से लिखना शुरू की जाएगी तो शायद पिछले 12 महीने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 12 महीनों में ज़रूर शुमार होंगे। उसकी वजह है इंसानी हुकूक की पामाली भी। मईशत की तो हम बात करते ही हैं, सियासत की भी बात करते हैं, आइन की भी बात हो रही है, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है इंसानी हुकूक। अब होने ये लगा है कि कोई भी शख्स, उसको घर से उठा लो, उसको लापता कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, पहले ये होता था कि अच्छा जी कहीं दूर दराज इलाका है, चले जी उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा कर आपने ये कर दिया, लेकिन अब कोई दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं है। अब सिर्फ कि जी बोलता है। अच्छा, वो नहीं बोल रहा, कोई उसके साथ ही बोल रहे हैं। जिस तरह सदीक जान आप ये बात करते हैं कि भाई अगर हमारे बोलने से एतराज़ है, जो लोग बोल न्यूज़ पर बैठ कर बात कर रहे होते हैं, तो अब ये होगा कि अच्छा वो लोग नहीं बाज आते, आपको भी इस तरह जाली केस में पकड़ लिया, वो आंसू गैस का शेल जनाब इधर से उधर हो गया, क्या हो गया। तो अब ये लोग जिनका कोई बराह रास्त उस तरह से नहीं है, सिर्फ ये कि मार्केटिंग हेड है, तो अब ये इदारे को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए अब इस हद तक जाया जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और कितनी तकलीफ दे बात है कि 4 रोज़ गुजरने के बावजूद
इस वक्त तक आकाश साहब का नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। ये इसके अलावा किसको जंगल का कानून कहते हैं, बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं, मुझे बताएं ना। आज के इस दौर में किसी महज़ब मुल्क के अंदर, किसी महज़ब मुआशरे के अंदर जहाँ पे इंसानी हकूक़ अवेलेबल हों, क्या वहाँ पर ये हो सकता है? और ये देखें कि ये अब एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें कुछ चेंज होंगी, तो हालात भी चेंज होंगे, लेकिन अब तो ये मिसाल हमने पिछले दौर में भी नहीं देखी, जब जिसको बदतरीन दौर हम समझते थे कि इस तरह से लोगों को उठाया जाए और 8-8, 10-10 दिन तक उनको जो है वो लापता रखा जाए। और एक चीज़ जो है ज़ाहिर है अब ये कम अज़ कम पंजाब और सिंध के लोगों को इदराक और एहसास हुआ है कि बलूचिस्तान वालों पर क्या गुजरती है जब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करते हैं और देखते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह है कि जिस तरह से आकाश साहब को जो है वो लापता किया गया है, अभी तक वो लापता हैं, कोई उनका पता नहीं है। उनकी वालदा की अपील और सदा हम सुना चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो साख है वो मुतासर हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन जो साहिबान इक़्तिदार हैं और साहिबान इख्तियार हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मुज़म्मिल, जब हम देखते हैं अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो उन्होंने अपना तारुफ किस तरह करवाया दुनिया को, फ्री वर्ल्ड, फ्री इकॉनमी, फ्री कंट्री, कि कोई भी आ जाए जनाब यहाँ कर आप काम करें। हालांकि वहाँ बहुत से मसाइल होंगे, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का क्या तारुफ करवाएंगे? इंटरनेशनल स्टोरी ये बन चुकी है कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ तो किसी को भी कोई नहीं हुकूक, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और फिर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बाहर इसके खिलाफ बात करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब यहाँ तो कोई महफूज ही नहीं है। तो हम कहाँ अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, किस तरह से इस चीज़ को डिफेंड करेंगे, क्या हम अपने मुल्क का तारुफ करवाएंगे? बिल्कुल, देखें जो लीडिंग डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया की, उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं उसको, तो उसमें जो शहरी को एक हुकूक अमेरिकन स्टेट देती है, उसमें एक चीज़ मेंशन्ड है कि नो रेगुलेशन ऑफ प्रेस, यानी कि मीडिया को कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता, स्टेट भी नहीं कर सकती, इतनी आज़ादी है सहाफ़ी के पास वहाँ पे। अभी रिसेंटली जो आखिरी ड्रोन अटैक किया अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज ने, उसको अमेरिकन मीडिया ने खुद ही एक्सपोज कर दिया कि इन्होंने ये सिविलियंस को मारा है और उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। इसके अलावा वियतनाम वॉर्स की जब फाइल्स छापनी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 70s में, तो उस पर जो वहाँ के इदारे थे, जो CIA थी, वो कोर्ट में चली गई कि इनको रोकें, ये नेशनल इंटरेस्ट है। कोर्ट ने कहा आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो फ्री प्रेस है और वो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये है लिबर्टी एक अमेरिकन सिटीज़न की, और एक पाकिस्तान है यहाँ पर जिसमें हम जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा 9000 केसेस हैं, 9000 केसेस हैं जिनका कुछ नहीं मालूम कि कहाँ चले गए और कब वापस आएंगे। चलें, अगर किसी ने कानून तोड़ दिया हम मान लेते हैं, एटलीस्ट प्रेजेंट तो करें कोर्ट में, अदालत में पेश करें और बताएं कि ये कानून तोड़ा है और इस पे ये सज़ा जो है वो आयद होती है। जुडिशल जो सारी पाकिस्तान की बॉडी है वो किस लिए है? वो इसीलिए कि जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनका एहतसाब हो सके। अगर एहतसाब जो है वो उनको सुपरसीड करके होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जिस तरह से सदीक बात कर रहे हैं कि फिर रूल ऑफ लॉ तो ना हुआ, फिर तो यही अदालतें, पुलिस, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, आइन, कानूनी फिर किस लिए है? अगर खुद ही किसी ने उठाना है, अगवा करना है, खुद ही सजा दे देनी है। और पहली बात तो ये कि जुर्म ही नहीं है, बिल फर्ज, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर कोई जुर्म है भी तो कुछ पता तो चले क्या है क्या नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कोई ज़ाब्ता ही किसी को फॉलो नहीं किया जाता और फिर कहा जाता है जी आप खामोश भी रहें, आप बात भी ना करें। लेकिन सदीक ये कितना अरसा ये चल सकता है? हमने 12 महीने जो गुजारे हैं, इससे पहले भी होता था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अब होने लग गया और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बेहतरी नहीं आ सकी, या जिन मकासद के लिए सब किया जा रहा है वो मकसद भी हासिल नहीं हो रहा। बिल्कुल, लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है इन्हीं चीज़ों की वजह से। और आपने दुरुस्त कहा कि लोग डर नहीं रहे, लोगों के हौसले नहीं टूट रहे, लोग टूट नहीं रहे। इसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, जबर तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है। आप बोल की बात कर लें, शुएब शेख साहब से लेके और उसके बाद उससे पहले भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके बाद भी गिरफ्तार हुए, अब आकाश तक। तो ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है बोल को कि हम आपसे खुश नहीं हैं, हम आपसे नाराज़ हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं तो हमें भिजवाएं पैमरा का नोटिस, हम उनको जवाब देंगे। लेकिन मसला ये है कि बोल के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है वो हम नहीं दिखाते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बोल को टारगेट ही इसलिए किया जा रहा है कि आप अदलिया मुखालिफ मुहिम का हिस्सा नहीं हैं। आज हम उनका हिस्सा बन जाएँ, जो अदलिया मुखालिफ जो लोग हैं, तो कल आप देखेंगे कि हमारे लिए रिलीफ सामने आने लग जाएंगे। लेकिन यही तो बात है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है।
अगर बात भी करें इदारे से भी पूछें, वो कहेंगे कि जी हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, हमने तो उठाया नहीं है, हमने तो कोई कदगन लगाई नहीं। लेकिन आप किसके पास जाकर पूछें? इस मुल्क में, इस रियासत में जो भी हुक्काम हैं उन्हीं से बात की जाएगी, उन्हीं से पूछा जाएगा। वरना आखिरी तो फिर यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दी जाए कि जी ये शख्स लापता है और इसको बाजियाब करवाने में हमारी मदद की जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। वो न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो प्यारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।